अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने बायो का 6 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, बायो मॉलिक्यूल्स। तो आज हमने जो बायो मॉलिक्यूल पढ़ना है वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स भी सेल्स का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला बायो मॉलिक्यूल है। इन्हें अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर देखो तो ये अमाइनो एसिड्स की इकाइयों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन सेल की साख्त का अहम हिस्सा है, क्योंकि सेल की मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज जो हैं वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। फिर वो जानदारों के हर फेल में भी हिस्सा लेते हैं। जानदारों के जिस्म को अगर हम देखें तो सर से लेके पाँव तक, यानी सर के बालों से लेकर स्किन, फिर उसके बाद मसल्स, नेल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रोटीन्स की मिलकर बनी होती हैं। ये जो बच्चों मैंने नीचे डायग्राम लगाई है, तो ये नंबर 1 पे जो डायग्राम है ये अमाइनो एसिड्स हैं, और नंबर 2 पे जो डायग्राम है देखिए इन्हीं अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन्स बनी हुई हैं। तो ये प्रोटीन की डायग्राम है। बच्चों, नेक्स्ट आगे टॉपिक आ जाता है प्रोटीन की साख्त। तो प्रोटीन्स जो है वो छोटे छोटे मोनोमर्स से मिलकर बने होते हैं, इन्हें अमाइनो एसिड्स कहते हैं। मुख्तलिफ प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर इंसुलिन प्रोटीन में 151 अमाइनो एसिड्स हैं, और हीमोग्लोबिन प्रोटीन में 574 अमाइनो एसिड्स हैं। तो बच्चों ये देखिए, मैंने आपके सामने इंसुलिन प्रोटीन की और हीमोग्लोबिन की डायग्राम लगाई है। हीमोग्लोबिन जो है ये हमारे ब्लड में जो है एक ऐसी प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है। यानी ब्लड जब ऑक्सीजन लेके जाता है सेल्स तक, तो ये हीमोग्लोबिन ही है जो कि ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करती है। तो इसकी भी ये डायग्राम मैंने आपको लगा के दिखाई है। उसके बाद आगे आ जाते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स वो नामियाती मॉलिक्यूल हैं जो मखसूस तादाद और तरतीब से मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। जानदारों में तकरीबन 170 किस्म के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, ताहम 20 इकसाम के अमाइनो एसिड्स ज़्यादातर प्रोटीन्स बनाने में हिस्सा लेते हैं। यानी टोटल जो है हमारे जिस्म में या जानदारों में जो है वो टोटल 170 किस्म के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए सिर्फ 20 इकसाम के अमाइनो एसिड्स ही इस्तेमाल होते हैं। अब ये दूसरी साइड पे आप एक बॉक्स देखिए, तो बॉक्स में जो हैं वो अमाइनो एसिड्स की 2 टाइप्स बताई गई हैं। एक है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स या ज़रूरी अमाइनो एसिड्स, और दूसरे हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स या गैर ज़रूरी अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो कि हमारे जिस्म में तैयार नहीं किए जाते और इन्हें खाने के ज़रिए से फ़राहम किया जाता है, यानी खुराक में फ़राहम किया जाता है, और ये 9 किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं। और गैर ज़रूरी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो हैं जो कि हमारे जिस्म में तैयार होते हैं, और इनकी तकरीबन 11 इकसाम हैं जो कि हमारे जिस्म में मौजूद हैं। अब अमाइनो एसिड्स का मॉलिक्यूल देखें तो एक अमाइनो एसिड जो है एक अमाइनो ग्रुप पे, ये देखिए आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। एक अमाइनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, एक हाइड्रोजन ग्रुप और एक साइड ग्रुप, ये आर ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, उससे मिलकर बनता है, जो मरकज़ी कार्बन एटम से मुंसलिक होते हैं। ये दरमियान में देखिए कार्बन है, उसके इर्द गिर्द RH NH2 और COOH मौजूद है। मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स में मुख्तलिफ आर ग्रुप होते हैं, यानी अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो सकता है। ये नीचे देखें ग्लाइसिन जो है उसमें सिर्फ हाइड्रोजन लगा हुआ है, और एलेनिन जो है उसमें CH3 ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद बच्चों, अगर हम प्रोटीन के ज़राए देखें तो प्रोटीन हम हासिल करते हैं गोश्त से। गोश्त किसी भी किस्म में हो सकता है, यानी मटन, बीफ, चिकन, और फ़िश से हासिल करते हैं, अंडों से, दूध, दालें, फलियां वगैरह ये सब शामिल हैं। प्रोटीन हमारे जिस्म में मुख्तलिफ अफ़ाल सरंजाम देते हैं। इसको ये देखें 1 बाय 1 करके मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है और उसकी नंबरिंग भी की हुई है।
नंबर 1 पे देखिए तो सेल मेम्ब्रेन हमारी प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। नंबर 2 पे देखिए तो हमारे जो बाल और नेल्स वगैरह हैं ये सारे प्रोटीन से मिलकर बने हैं, और प्रोटीन की कोलेजन और केराटिन टाइप की जो किस्म है वो ये बनाने में मददगार होती है, या बनी उसके बाद नंबर 3 पे देखिए एंजाइम्स वो प्रोटीन्स है जो जानदारों में होने वाले तमाम बायोकेमिकल रिएक्शन में अम्ले अंगेज या कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। नंबर 4 पे कि कुछ प्रोटीन्स जो है वो हार्मोन्स के तौर पर भी काम करते हैं और किस जिस्म के अफ़ाल को मुनज़्ज़म करते हैं। नंबर 5 पे हीमोग्लोबिन प्रोटीन खून में ऑक्सीजन की नकलो हमल करती है। नंबर 6 पे एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स जो है ये मसल्स के सेल्स के अहम जुज़ हैं और मसल्स को सिकुड़ने में मदद देते हैं। नंबर 7 पे फाइब्रिन प्रोटीन है जो खून को जमाने वाली एक प्रोटीन है। कहीं भी चोट लग जाए तो ये प्रोटीन फ़ौरन उस जगह पे पहुंच जाती है और खून का लोथड़ा बना देती है। नंबर 8 पे आ जाता है कुछ प्रोटीन्स एंटीबॉडीज़ कहलाती हैं, और ये हमारे मदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम को मज़बूत करती हैं, और एंटीबॉडीज़ नुकसानदेह जरासीम यानी पैथोजेंस के ख़िलाफ़ जिस्म का दिफा करती हैं। बच्चों नेक्स्ट जो बायोमॉलिक्यूल हमने पढ़ना है वो है लिपिड्स। लिपिड्स भी ऐसे नामियाती रकबात है जो पानी में हल पजीर नहीं होते, बल्कि नामियाती सॉल्वेंट्स जैसा कि अल्कोहल, ईथर, बेंजीन वगैरह में हल पजीर हैं। अगर इनकी साख्त देखें बच्चों तो लिपिड्स जो हैं ये ग्लिसरोल्स और फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं। ग्लिसरोल जो है ये एक अल्कोहल है जिसमें 3 कार्बन एटम होते हैं और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। जैसा कि ये आपको इसका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें देखिए एक साइड पे सारी हाइड्रोजन है और दूसरी साइड पे सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। उसके बाद जो दूसरा जूस है वो है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स तवील हाइड्रोकार्बन्स की जंजीरें होती है जिनके आखिर में कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है। फैटी एसिड्स की आगे 2 इकसाम हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं बच्चों ये जो हैं अंदरूनी कार्बन एटम्स के साथ हाइड्रोजन एटम्स की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद बॉन्ड्स बनाए होती हैं। इनमें कार्बन एटम्स के दरमियान में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, बल्कि ये सिंगल बॉन्ड होता है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर ठोस हालत में होते हैं। यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं ये बच्चों इसकी एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो घी जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एग्ज़ाम्पल है लिपिड्स में। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं उसमें कार्बन एटम्स के दरमियान में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, और ऐसे फैटी एसिड्स जो हैं वो कमरे के दर्जा हरारत पर माया हालत में होते हैं। यानी इसकी एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो जितने भी ऑयल्स हैं वो जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब नीचे स्ट्रक्चर देखें तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन के दरमियान में। ये आप जितनी भी कार्बन देखेंगे तो इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। लेकिन अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स देखें तो इसमें ये देखिए आपको कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों आगे देखिए तो लिपिड्स के अहम ग्रुप्स हैं। तो लिपिड्स के 2 अहम ग्रुप्स हैं जो यहाँ पे बयान किए गए हैं। नंबर 1 है चर्बी और तेल, फैट्स एंड ऑयल्स। चर्बी और तेल सबसे ज़्यादा मरूफ लिपिड्स है। इनमें एक ग्लिसरोल और 3 फैटी एसिड्स होते हैं। चर्बी में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और ये रूम टेम्परेचर पर ठोस हालत में होते हैं जैसे जानवरों की चर्बी वगैरह। और दूसरी तरफ जो है वो तेल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, जैसा कि मैं आपको ऊपर भी बता के हटी हूँ, ये रूम टेम्परेचर पर माया हालत में होते हैं। और इसकी मिसालों में पौधों के तेल जैसे जैतून का तेल, मकई का तेल, नारियल का तेल वगैरह शामिल हैं। तो बच्चों दूसरा ग्रुप जो आ जाता है वो फॉस्फोलिपिड्स का है। ये लिपिड्स तमाम मेम्ब्रेन्स का मरकज़ी हिस्सा होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स का मॉलिक्यूल एक ग्लिसरोल और 2 फैटी एसिड्स और एक फॉस्फेट ग्रुप पर मुश्तमिल होता है। अगर हम ये नीचे स्ट्रक्चर को देखें तो एक साइड पर चर्बी और तेल का स्ट्रक्चर जनरल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है,
और दूसरी साइड पे जो है वो फॉस्फोलिपिड्स का जनरल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। तो इसमें आप देखिए ग्लिसरॉल में जो है एक साइड पे हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है कार्बन के साथ और दूसरी साइड पे फैटी एसिड्स लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम फॉस्फोलिपिड्स में देखें तो इसमें एक साइड पे हाइड्रोजन ग्रुप है, दूसरी साइड पे ये देखिए 2 फैटी एसिड्स लगे हुए हैं और एक जो है वो फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। तो फॉस्फोलिपिड्स पे और फैट्स एंड ऑयल्स पे यही फ़र्क है कि वहाँ पर फैटी एसिड्स लगे हुए हैं और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है। नेक्स्ट बच्चों हम लिपिड्स के ज़राए और अफ़ाल देखते हैं। लिपिड्स के ज़राए देखें तो हैवानी ज़राए में गोश्त और डेयरी मसनूआत वगैरह आ जाती हैं। डेयरी मसनूआत मसलन मक्खन, घी, दही वगैरह जो हैं, दूध वगैरह जो है उसमें लिपिड्स होते हैं। जबकि लिपिड्स के नबाताती ज़राए में मेवे, ड्राई फ्रूट्स जो हैं, बीज, जैतून का तेल वगैरह शामिल हैं। पौधे तेल बनाते हैं और इन्हें बीजों में ज़ख़ीरा करते हैं, जैसा कि सूरजमुखी का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, मूंगफली का तेल और मकई का तेल। अगर हम इसके अफ़ाल देखें तो बच्चों ये देखें मैंने इसकी नंबरिंग भी की हुई है और इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है। बायोमोलिक्यूल्स में लिपिड सबसे ज़्यादा तवानाई रखते हैं। एडिपोज टिश्यू में मौजूद चर्बी लिपिड्स की एक किस्म है। ये चर्बी तवानाई का तवील मुद्दती ज़ख़ीरा होती है। जब जिस्म को तवानाई की ज़रूरत होती है तो यही ज़ख़ीरा शुदा लिपिड्स को फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं और यही फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जिस्म को तवानाई फ़राहम करते हैं। नंबर 2 पे आ जाता है कि लिपिड्स जो हैं सेल मेम्ब्रेन का भी अहम जुज़ है। फिर नंबर 3 पे आ जाता है कि लिपिड्स जो हैं ये इंसुलेटर के तौर पर भी काम करते हैं, अहम ऑर्गन्स की हिफाजत भी करते हैं। मिसाल के तौर पर ऑर्गन्स के इर्द गिर्द एडिपोज टिश्यू इन ऑर्गन्स को सहारा यानी कुशनिंग फराहम करती है। ठीक है, गर्मी से इंसुलेशन फराहम करते हैं। नंबर 4 पे आ जाता है कि कुछ लिपिड्स हार्मोन्स की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं, जैसे स्टीरॉयड हार्मोन एक लिपिड कोलेस्ट्रॉल की से तैयार किए जाते हैं। नंबर 5 पॉइंट देखें तो बच्चों लिपिड्स डाइजेस्टिव सिस्टम में चर्बी में हल पजीर वाइटामिन, फैट सॉल्युबल वाइटामिन जैसा कि ए, डी, ई और के को जज्ब करने में मदद करते हैं। बच्चों इसके साथ ही आज की वीडियो मैं एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आज का भी लेसन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।